देखो सरला बहू, मैंने तो अपनी तरफ से तुम्हें तुम्हारे घर की सारी मान मर्यादा समझाई थी और मेरे भाई किशोरी ने भी तुम्हें बहू नहीं बेटी माना था। हाँ, तुमने बहुत हद तक उस मर्यादा को निभाया भी। कस्तूरी देवी अपने भतीजे की पत्नी सरला से कहती हैं। सरला बोली, क्या बात है बुआ जी, आज इतने सालों बाद आप मुझे ये सब बातें याद दिला रही हैं। क्या मुझसे कोई चूक हो गई? कस्तूरी देवी बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं जानती हूं तुम्हें उस वक्त मेरे बताए गए नियम पसंद नहीं थे, लेकिन मैं भी क्या करती, तुम्हारी सास तो थी नहीं, इसीलिए मैं अपना फर्ज समझकर तुम्हें मर्यादा में रहना सिखा रही थी। सरला बोली, हाँ बुआ जी, मैं जानती हूं, पर मैंने तो कभी शिकायत भी नहीं की, फिर भी आप ये सब क्यों कह रही हैं? कस्तूरी देवी बोली, अब जब तुम अपने घर में बहू लाने वाली हो तो कुछ सोच समझकर कदम उठाना। बहुत सी औरतों को लगता है कि जो आजादी हमें हमारे ससुराल में नहीं मिली हम अपनी बहू को देंगे, पर इतना याद रखो, कुछ बहुएं उस आजादी का फायदा भी उठाती हैं। अपनी बात कहकर कस्तूरी देवी इधर उधर सब इंतजाम देखने लगी। दरअसल सरला जी के बेटे सुरेश की शादी हो रही थी और उनकी बुआ कस्तूरी देवी सरला जी को उनका जमाना याद दिला रही थी। बुआ जी की बातों को सुनकर सरला जी उस वक्त में खो गई जब वो ब्याह कर उस घर में आई थी। कस्तूरी देवी सरला की साड़ी पहनने में मदद कर रही थी। वो सरला को सिर पर पल्लू रखने की हिदायत देते हुए बोली, देख बहू, तेरी सास नहीं है, इसलिए कह रही हूं कि बहुओं को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। अब मेरी दोनों बहुओं को देखो, हमेशा पल्लू लिए रहती हैं। सरला चुपचाप हाँ में सिर हिला रही थी। तभी सरला के ससुर किशोरी बाबू दरवाजे के पास खड़े होकर बोले, अरे जीजी, रहने दो ना, बच्ची है, साड़ी पहन रही है वही बड़ी बात है, और घूंघट में कहीं गिर गिरा गई तो? कस्तूरी देवी बोली, अरे बहुएं तो घूंघट में ही अच्छी लगती हैं, इससे मान मर्यादा बनी रहती है, तुम नहीं समझोगे। किशोरी बाबू बोले, नहीं जीजी, रहने दो, मेरी बहू तो बिना घूंघट के ही अच्छी है। कस्तूरी देवी बोली, अच्छा चल ठीक है, तेरी बहू है तो मैं क्या ही बोलूं, पर साड़ी तो इसे पहननी ही पड़ेगी। क्यों बहू, थोड़ा सा हमारा भी मान रखोगी ना? समय बीतता गया। सरला का बहुत मन करता था सूट पहनने का, पर पहन नहीं पाती थी क्योंकि शुरू से ही नहीं पहना था, तो अब ससुर जी के सामने पहनने में उसे भी झिझक होती थी। 2 साल बाद सरला के यहाँ बेटे सुरेश का जन्म हुआ। किशोरी बाबू बहुत खुश थे कि उनके खानदान का नाम आगे बढ़ाने वाला आ गया, पर यह खुशी वो ज्यादा दिन देख नहीं पाए और उनका देहांत हो गया। तब सरला ने हिम्मत से अपने परिवार को संभाला। अचानक सरला जी को अपने पति मोहन जी की आवाज सुनाई पड़ी, सरला, किन ख्यालों में डूबी हो? सरला जी यादों से बाहर आई और बोली, आज बुआ जी की सोच को याद करके हंसी आ रही है। मोहन जी बोले, क्यों, ऐसा क्या याद आ गया? सरला जी बोली, कुछ बूढ़ी औरतें वाकई बदलना नहीं चाहती, पर मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपनी बहू को बिल्कुल बेटी बनाकर रखूंगी, उसे हर वो आजादी दूंगी जिसे कभी मैं खुद जीना चाहती थी। खैर, सरला जी की बहू कावेरी ब्याह कर आ गई। सरला जी उसे उसके कमरे में छोड़ने गई और एक सूट उसके हाथ में देकर बोली, बहू, ये आरामदायक है तो तुम यही पहनना। कावेरी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वो बोली, फिक्र मत करो, कोई कुछ कहेगा तो मैं हूं ना, जवाब दे दूंगी। अब से तुम्हारा घर है तो यहाँ तुम्हें जो आरामदायक लगे वो पहनो, तुम बहू नहीं मेरी बेटी ही हो। अगले दिन कावेरी सूट पहनकर कमरे से बाहर आ गई। ये देखकर कस्तूरी देवी नाराज हो गई और दूसरे दिन ही वो अपने बेटे बहू के साथ वापस जाने लगी। सरला जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो कस्तूरी देवी बोली, बहू, जितना तूने मेरी बात का मान रखा था, कम से कम उतनी ही मर्यादा तुम अपनी बहू से भी रखने को कहती तो अच्छा होता। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। सरला जी बोली, बुआ जी, आपके कहने पर मैंने अपना मन तो मारा था ना, भला मैं अपनी बहू को मन कैसे मारने दूं? मुझे पुराने जमाने की सास नहीं बल्कि आज के जमाने की आदर्श सास बनना है। कस्तूरी देवी बोली, अब बोलने को बचा ही क्या है,
तो अब तुम जानो और तुम्हारी बहू जाने। इतना कहकर वो अपने बेटे बहू के साथ वापस चली गई। 15 दिन बाद एक रोज सरला जी और मोहन जी एक साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी कावेरी शॉर्ट स्कर्ट और स्लीवलेस टॉप में बाहर आई। उसे ऐसे कपड़ों में देख मोहन जी ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। सरला जी बोली, क्या हुआ जी? मोहन बाबू ने इशारे में बताया तो सरला जी बोली, कावेरी, तुमने ये किस तरह के कपड़े पहने हैं? कम से कम इतना तो देखती कि तुम्हारे ससुर जी घर पर है, और तो और ये कपड़े पहनकर तुम बाहर जा रही हो। कावेरी बोली, क्यों, इन कपड़ों में क्या बुराई है मम्मी जी? वैसे आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हूँ, तो अब क्यों टोक रही है? और मुझे तो ऐसे कपड़े बहुत पसंद हैं। सरला जी बोली, हाँ बहू, मैंने तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनने को कहा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पसंद हैं। अब तुम इस घर की बहू हो, तो कम से कम हमारे परिवार की मर्यादा के हिसाब से कपड़े पहनो। हमारे घर में इस तरह के कपड़े कोई नहीं पहनता, और लोग तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखेंगे तो क्या कहेंगे? कावेरी ढीठ होकर बोली, मम्मी जी, मुझे लोगों की फिक्र नहीं है। या तो आप मुझे पहले ही अपनी पसंद के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं देती, पर अब मैं पहनने लग गई हूं, तो जिसे शर्म आ रही है वो अपनी आंखें बंद कर ले। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गई। मोहन जी बोले, शायद बुआ जी इसी बात की चेतावनी दे रही थी। बहू को बेटी से बढ़कर छूट देकर कहीं तुमने गलती तो नहीं कर दी? सरला जी बोली, अरे मुझे क्या पता था कि ये इस तरह की हरकत करेगी। मैंने तो सोचा था कि मैं सूट पहनने को तरसती रही तो कम से कम मेरी बहू तो ना तरसे, लेकिन ये तो मेरी दी हुई सुविधा का गलत फायदा उठा रही है। मोहन जी बोले, भाग्यवान, दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अपनी मर्यादा समझते हैं, पर कुछ लोग उसी मर्यादा को ताक पर रखकर निकल जाते हैं। अब तुम जानो कि तुम अपनी बहू को कैसे समझाओगी। इतना कहकर वो बाहर चले गए। सरला जी माथा पकड़कर बैठ गई। फिर कुछ सोचकर उन्होंने शाम में अपने बेटे सुरेश से इस बारे में बात की। सुरेश ने कावेरी को समझाना चाहा तो कावेरी बोली, तुम्हारी माँ ने ही तो कहा था। इतने में घर का माहौल बिगड़ गया। हार कर सरला जी ने कावेरी के मम्मी पापा से बात की और उन्हें घर बुलाया और सारी बात बताई। कावेरी के मम्मी पापा को यकीन नहीं हुआ। उसकी माँ कविता जी बोली, पर कावेरी घर में कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहनती थी, या यूं कहे कि हमारे घर में इस तरह के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। शाम को जब कावेरी घर आई तो उसे उन कपड़ों में देखकर उसके मम्मी पापा हैरान रह गए। वहीं कावेरी से भी कुछ कहते नहीं बना। कावेरी के पापा कपिल जी बोले, वाह बेटा, तू तो ससुराल में बहुत अच्छे से इज्जत उतार रही है हमारी। ऐसे कौन से हाई फाई खानदान से आई हो जो इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर गई थी? तेरे ससुराल वाले भी हमारी तरह मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो कम से कम मान मर्यादा वाले तो कपड़े पहनती। कविता जी बोली, अरे तेरे ससुराल में तुझे इतनी सुविधा मिली और तुम इस तरह के कपड़े पहनकर इन लोगों को शर्मिंदा कर रही हो। कपिल जी बोले, तुम तो अपना ससुराल खुद ही बिगाड़ने पर तुली हो। याद रखो, अगर ससुराल बिगाड़कर घर आई तो हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। कविता जी बोली, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आओ। कावेरी चुपचाप अपने कमरे में गई और कपड़े चेंज करके आई। कविता जी और कपिल जी अपनी बेटी को समझाकर वापस चले गए। सरला जी बोली, बहू, मैं इसे तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रही हूं। अगर इसके बाद तुमने ऐसी हरकत की तो मजबूरन मैं तुम्हें घूंघट लेने का आदेश दूंगी। वो दिन और आज का दिन कावेरी ने फिर वैसी हरकत कभी नहीं की, क्योंकि वो जानती थी अगर वो सास की दी हुई छूट का फायदा उठाएगी तो नुकसान उसे ही होगा, क्योंकि तब उसका पति भी उसका साथ नहीं देगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।